अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं इस्लामी वानू और हाजिर हूं एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, तो आप जरा ये बात सुनिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ एक इजलास ने, एक खबर ने हुकूमत की सारी हवा निकाल दी है। ये बड़े ताकतवर हो रहे थे, अब हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इसी वजह से काजी फाइज ईसा साहब इजलास ही नहीं बुला रहे थे। फुल कोर्ट इजलास हुआ है और उसके 24 घंटे के अंदर 24 घंटे भी नहीं गुजरे। 24 घंटे तो मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं, यूं समझिए कि पूरा दिन नहीं गुजरा था। अभी जिस दिन इजलास हुआ है उसी दिन, उसके बाद ही आप देखिए हुकूमत भाग गई है माफियों पर कि जी मैं तो था ही नहीं, हम तो थे ही नहीं। जिस तरह चोर पकड़ा जाए ना तो कहता नहीं, मैं तो नहीं चुराने आया था। रंगे हाथों पकड़े हुए हैं, लेकिन अब कह रहे हैं हम नहीं थे। मसला ये है, बात ये है कि 27वीं तरमीम लाना चाह रहे थे, मुलाकातें कर रहे थे। अब आजम नजीर तारड़े साहब ने कहा है ऐसा तो कुछ है ही नहीं, कोई 27वीं तरमीम नहीं आ रही, हम तो कोई बात ही नहीं कर रहे। ख्वाजा आसिफ भी आ गए हैं कि जी ये तो क्यास राई है, 27वीं तरमीम कुछ नहीं हो रही। क्योंकि 27वीं तरमीम इसलिए ला रहे थे कि 26वीं आईनी तरमीम यतीम हो गई है। इस इजलास के बाद यतीम हो गई है, उसके पल्ले कुछ नहीं रहा। 26वीं आईनी तरमीम का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, अदलिया को काबू करना था, मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना था, उनको चीफ जस्टिस बनने से रोकना था, और बस इसके अलावा कुछ नहीं था। फिर इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में दो तरह की चीजें सोची हुई थी, दोनों में ये फेल हो गए हैं। 26वीं आईनी तरमीम में जिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना था, वो तो अब कह रहे हैं जी चीफ जस्टिस तो वही है, मंसूबा तो उसी का चल रहा है, प्लान तो उसी का चल रहा है। उसके बगैर इजलास नहीं हुआ, उसको वीडियो कॉल पर लिया जाता है, उसके अलावा उन्हीं का मंसूबा इंप्लीमेंट कर दिया जाता है फुल कोर्ट बैठकर। और अब केस मैनेजमेंट सिस्टम वो लेकर आ गए हैं, जो उनकी एक सोच थी। तो ड्राइविंग सीट पर तो वो हैं। आप देखिए, मंसूर अली शाह ने कहा कि मुनीब अख्तर को होना चाहिए कमेटी में, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तहत मुनीब अख्तर को बीच में होना चाहिए। वो मुनीब अख्तर जिसको काजी फैसा ने निकाला, ऑर्डिनेंस निकलवाया जरदारी साहब से, और फौरन चंद घंटे में अभी उनके साइन हुए होंगे और वो स्याही अभी खुश्क नहीं हुई होगी, उससे पहले जनाब उसी दिन उन्होंने कमेटी से निकाल दिया मुनीब अख्तर को। और 11 एतराजात किए, जिस मुनीब अख्तर पर 11 एतराजात किए, नए चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने उसी मुनीब अख्तर को उठा के फौरी तौर पर कमेटी में लगा दिया, जो मंसूर अली शाह चाहते थे। तो चल किसकी रही है ये हुकूमत को अब समझ आई। ओहो, फुल कोर्ट काजी साहब इसलिए नहीं बुला रहे थे, वो अब बुलाया है तो वहां तो कहानी बदल गई है। सारे जजेस तो इकट्ठे हो गए, वो एक हो गए, और इनको समझ नहीं आई। इनके अपने जो रिपोर्टर्स हैं, इनके अपने लोग, वो इनको बता रहे हैं कि जी ये तो आपको समझ नहीं आई, जजेस सारे इकट्ठे थे। ये प्लान हो गया था कि अगर मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं लगाना तो हमने कहीं इधर उधर नहीं होना, हम सब इकट्ठे हैं। वही हुआ, और हमने आपको इत्तला दी थी कि 26वीं आईनी तरमीम पास होने से पहले ही अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह ये इकट्ठे खुशगपियां लगाते हुए देखे गए। तो इनका प्लान था। हुकूमत ने सोचा था पहला तो ये कि जस्टिस याया अफरीदी बड़ी इज्जत करते हैं अपने सीनियर्स की, मुनीब अख्तर हों, मंसूर अली शाह हों, वो समझेंगे यार कि ये बड़ी गलत बात है, इनके साथ ज्यादती हो रही है, मेरे पास अभी 8 साल हैं, तो मैं सिर्फ 3 साल चीफ जस्टिस रहूँगा, उसके बाद मुझे रिटायर होना होगा नई तरमीम के बाद। तो वो इस्तीफ़ा तो नहीं देंगे, लेकिन वो कहेंगे कि मैं नहीं बनता चीफ जस्टिस, तो इनमें दो में से किसी को बना दें। लेकिन हुकूमत का प्लान था ये इनकार करेंगे, हम अमीनुद्दीन को बना देंगे। दूसरा उनका प्लान था कि अगर ये बन भी जाते हैं ये याया अफरीदी, तो मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह इस्तीफा दे देंगे। उनके दोनों प्लान फेल हो गए। अब ये जैसे ही ये इजलास की खबर आई कि फुल कोर्ट इजलास हो रहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद आने का इंतजार भी नहीं किया, फौरी तौर पर शहबाज शरीफ के पास आए कि अब क्या करना है। वहां यही डिस्कस हो गया, ये तो फुल कोर्ट बुला लिया, ये याया अफरीदी तो ये तो उल्टा पड़ गया है, ये तो मंसूर अली शाह प्लस हो गया है, और हम काजी काजी करते रहे, ये तो कहानी और होगी, अब क्या करना है। अच्छा जी अब सोचो। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं जी देखिए बात तो हुई है नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के दरमियान 27वीं तरमीम पर, लेकिन अभी उस पर कोई फाइनल कुछ नहीं हुआ। दानियाल चौधरी इन्हीं के नून लीग के कह रहे हैं जी 27वीं तरमीम तो लानी है हमने। गवर्नर केपी के कह रहा है 27वीं तरमीम तो आएगी। नूर आलम कह रहा है 27वीं तरमीम आनी चाहिए। सारे 27वीं तरमीम की बात कर रहे हैं, लेकिन फुल कोर्ट का इजलास होता है, ख्वाजा आसिफ भी भाग जाते हैं उल्टे पांव, आजम नजीर तारड़े साहब भी गए, सारे निकल गए। पहले सारे प्लान कर रहे थे, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम से मकसद हासिल नहीं हो सका, वो यतीम हो गई। अब उसकी जगह पर 27वीं लानी है, जिसमें जजेस को, अदलिया को और काबू करना है कि अच्छा आईनी बेंच की बात कर रहे हैं तो आईनी अदालत ले आते हैं, फिर एक पैरेलल कोई सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम ले आते हैं, कुछ और करते हैं, ये तो कहानी और हो गई है। उसमें लाकर ऐसा करते हैं कि सारा इख्तियार अपने पास ले लेते हैं, कि ये नहीं कि 3 में से होगा, सीनियर 3 में से होगा, नहीं, सीधा ही अपना लगाएंगे। यही करना चाह रहे होंगे, और क्या रह गया कि बस जिसको हुकूमत चाहेगी वो चीफ जस्टिस होगा। सारे जजेस में से बेंचेस हुकूमत बनाएगी,
और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में हम अपने कोई उसमें चीफ जस्टिस की जरूरत नहीं है।